हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में बात की थी 8.1 के जो 7 तक क्वेश्चन थे उसके बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, ठीक है। उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो आप जांच कीजिए कि ये वाला समीकरण और इस वाले समीकरण, अगर इन दोनों के आप अलग अलग मान निकालते हो तो इन दोनों का ये मान बराबर आएगा, ठीक है। आपको ये जांच करनी है, ठीक है, ये बराबर आएगा या नहीं आएगा, ये आपको जांच करनी है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, आपको ये दे रखा है, ठीक है, दिया है हमें, क्या दे रखा है कि आपको 3 cot a बराबर 4, ठीक है, ये दिया गया है आपको। तो इसमें आपको क्या करना है कि cot a बराबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो आपको समीकरण दी गई है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ये 3 इस cot a के क्या है यहाँ गुणा में, तो इसको मैंने पक्षांतर किया तो इसके 4 के बट्टों में चला गया, ठीक है। यहाँ तक हमें पता चल गया, ठीक है। तो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, आपको ध्यान में होगा, कि जो लाल कक्के वाली, ठीक है, जिसमें हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका अनुपात क्या है। देखिए, cot होता है वो हमेशा होता है आधार बट्टा लंब, ठीक है। cot का अनुपात आधार बट्टा लंब होता है। तो हम इसके लिए पहले डायग्राम बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज। ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। ए आपका यहाँ न्यून कोण है और बी है आपका समकोण है, ठीक है। ये ले लिया हमने। अब आपको क्या करना है इसमें कि आपका जो दे रखा है आधार, इसमें देख लीजिए कि आपका न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। और बस की आपकी भुजा वो आपकी होगी आधार। तो आपको इसके जो cot a है इसका अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है आधार और लंब। तो इसमें आपका आधार और लंब दे रखा है, ठीक है, इसका अनुपात दे रखा है। तो यहाँ आपका आधार है 4, इसको मैं भुजा में लिखता हूँ तो 4k लिख दिया, ठीक है। और आपका लंब दे रखा है वो 3k, ठीक है। k के बारे में मैंने आपको कई बार बताया गया है, ठीक है। ये एक वास्तविक संख्या है जिसको हम इसके साथ अनुपात के साथ गुणा करते हैं तो इसकी रियल भुजा आती है, ठीक है, जो k का मान हमें पता नहीं है। ये आपको इतना तक समझ आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ देखो tan का और cos और sin का मान निकालना है अनुपात में, ठीक है। इसके लिए हमें इन तीनों भुजाओं के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। तो हमें देखो लंब के बारे में पता है, आधार के बारे में पता है, तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जब आप कर्ण का स्क्वायर होता है वो आपकी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको यहाँ निकालना क्या है, कर्ण नहीं निकालना, तो मान रख देते। देखो कर्ण आपका है यहाँ AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आपका आधार दे रखा है यहाँ 4k, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ मैं 4k, इसका स्क्वायर, फिर प्लस आपका लंब है वो 3k, 3 इसका स्क्वायर, ठीक है, 3k का स्क्वायर हो गया। अब AC का स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर होगा कितना 16, और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर होगा आपका 9, और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक है। अब AC स्क्वायर बराबर, अब देखो 16 और 9 कितने होते हैं 25, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 25 k स्क्वायर, ठीक है। 16 k स्क्वायर और प्लस 9 k स्क्वायर आपके हो गए 25 k स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ AC स्क्वायर बराबर आपका आ रखा है 25 k स्क्वायर, यह आपका आ रखा है अभी, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे कि AC है हमारा, ठीक है, AC स्क्वायर, AC का हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली भुजा पर आ जाएगा √, तो सामने वाली भुजा ये रही, 25 k स्क्वायर का रूट आ गया, ठीक है। तो हम 25 k स्क्वायर, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और k स्क्वायर से यहाँ इसका रूट हट जाएगा तो यहाँ पीछे बचेगा k, ठीक है। तो आपका AC का मान आ गया, वो आ गया 5k, तो ये आ गया AC, ठीक है। ये जो आपका इस कर्ण है, कर्ण का मान पता चल गया, आधार भी आपको पता है और लंब भी पता है। तो आपको इसमें मान पूछ रखे tan के, cos के और sin के, तो इसके मैं अनुपात पहले यहाँ निकाल देता हूँ, फिर इसको मैं इसमें इंक्लूड करके इसका मान निकाल दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं निकालता हूँ इसके मान जो आपके दे रखे हैं। पहले sin का मान निकालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। sin A का अनुपात निकालता हूं तो sin a का अनुपात होता है हमेशा आपका लंब बटा कर्ण,
ठीक है, आपको वो लाल कक्का वाली ट्रिक याद रखनी है। और फिर हम इसमें निकालेंगे कॉस ए का भी मान, ठीक है, कॉस ए का मान वो होता है हमेशा आधार बटा कर्ण, और आपका tan ए का भी मान निकालेंगे, ठीक है, tan ए, तो tan ए होता है हमेशा लंब बटा आधार, ठीक है। ये आपको इसके अनुपात ध्यान में रखने की, इसके अनुपात ये होते हैं। तो इस अनुपात का मान है वो अभी हम इस त्रिभुज से पता करेंगे, ठीक है। तो आपका लंब बटा कर्ण, तो लंब है 3 के और आपका कर्ण है वो 5 के, ठीक है। तो मैं 3/5 लिख रहा हूँ यहाँ, 3/5। यहाँ फिर है आधार बटा कर्ण, तो आपका ये रहा आधार और ये रहा कर्ण, तो 5/4/5, ठीक है। ये अब लंब बटा आधार, तो आपका ये रहा लंब और ये आधार, तो 3/4, 3/4। ये आ गया आपके साइन ए के अनुपात के मान और कॉस ए के अनुपात का मान और tan ए के अनुपात का मान आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी, जो आपका मैन पूछ रखा है कि इसकी आपको क्या करनी है, जांच करनी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की अब हम यहाँ जांच करेंगे। देख लीजिए कि आपका दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपका है ये वाली भुजा, बराबर के इस साइड वाली भुजा हमेशा LHS होती है, ठीक है, LHS, और इस साइड वाली भुजा RHS होती है, ठीक है, RHS। LHS का अर्थ होता है आपकी जो बाएं हाथ वाली जो साइड होती है वो LHS होती है और दाएं हाथ वाली साइड होती है वो आपकी RHS होती है, ठीक है। तो आपका ये RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, पता चल गया। तो अब हमें क्या करेंगे, इसमें जो पहला LHS है, ठीक है, यहाँ निकल लेता हूँ मैं LHS का मान निकालेंगे और फिर RHS का मान भी निकालेंगे। इन दोनों के मान अगर बराबर आए तो इसका ये सही है, नहीं तो ये गलत होगा, ठीक है। तो इसकी जांच ऐसे ही करनी है आपको। तो LHS निकालूं पहले, तो ये आपका रहा 1 माइनस tan का मान, देखो tan स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ tan का मान दे रखा है आपको 3/4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/4, और यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है तो इस पर क्या लगा देंगे, आप भी स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है, बट्टे फिर दे रखा 1 प्लस, इसमें भी tan का ही मान है तो 3/4 और इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें कि इसमें इसको पहले मैं सॉल्व कर देता हूं। यहाँ देखो 1 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का 16 बटे, फिर यहाँ 1 प्लस 3 का सेम 9 और 4 का 16, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखो किसी भी संख्या के बट्टों में अगर कुछ नहीं दे रखा हो ना तो उसके बट्टों में एक हमेशा होता है, ठीक है। तो एक एक लिख सकते हैं इस संख्या में, एक के बट्टों में एक है और इस एक के बट्टों में भी एक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि इन संख्या का और इन संख्या का, ठीक है, जो पहले मैं इन दोनों संख्या में से इसका एलसीएम लूंगा, ठीक है। तीनों में अगर हम उसमें जोड़ करते हैं या उसमें माइनस करते हैं तो हमेशा एलसीएम दिया जाता है, ठीक है, एलसीएम से उसको जोड़ बाकी की जाती है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं कि, तो मैं इस वाली संख्या का पहले एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये आपका दे रखा है, इसका एलसीएम आएगा 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, ठीक है। अब 16 में 1 का भाग 16 बार, ठीक है, और 16 को ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस, और 16 में 16 का भाग 1 बार और ऊपर 1 को गुणा करेंगे ये हो जाएगा 9, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना आता ही है, ठीक है। और अब देंगे अब निचली वाली संख्या का एलसीएम, इसमें भी आएगा एलसीएम दिया तो आया 16, 1 और 16 का एलसीएम, और ऐसे ही करना है, ठीक है। तो 16 में 1 का भाग 16 बार और 16 को ऊपर गुणा करेंगे तो 1 से आ जाएगा 16, फिर प्लस से प्लस लगा दीजिए, फिर देखो 16 में 16 का भाग 1 बार और 1 को ऊपर गुणा करेंगे तो 9 से ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ ध्यान देने वाली आपको बात है कि आप में ये वाला इतना आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, यहाँ घटा देता हूँ इनको, 16 माइनस 9 करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 7 बट्टे 16, ठीक है, ये। और अब मैं 16 प्लस 9 करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 25/16। ये तक समझ आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, ऐसे अगर आपको दे रखी है, अगर बट्टों में भी उसकी बट्टों में संख्या दे रखी हो तो उसको आपको सॉल्व करने का एक इजी मेथड बताता हूं जो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बट्टे वाली संख्या को उसके गुणों में लेकर जाना है, ठीक है। इस वाली बट्टे की वाली संख्या में ये वाली बट्टों वाली संख्या है, ठीक है। तो मैं ये बड़े वाला बट्टा, ये वाली है, ये वाली 7/16 के बट्टों में है 25/16, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है ऐसे, देखो 7/16 और इसको आपको इधर ले जाना है इसके गुणा में, और इसको आपको
उल्टे कर देना है इस संख्या को, तो 16 बट्टा आपको कर देना 25, ठीक है। इसके ये पहले भाग में थी और इसको गुणा में लगाने पर इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 16 बट्टा, तो 16 से 16 कट जाएगी तो पीछे बचेगा 7 बट्टा 16। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 7 बट्टा 25, ठीक है। तो 7 बट्टा 25 ये आपका आंसर आ गया। अब आपको पता चल गया है इसका LHS आया, वो आया 7 बट्टा 25। अब हम निकालेंगे इसका RHS। जो RHS आपको दे रखा है ये cos स्क्वायर A और माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ RHS, ठीक है। RHS आपको दे रखा है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये वाला दे रखा है, ठीक है। तो आपका cos स्क्वायर का मान हम पहले ही निकाल सके, ठीक है। cos का मान है आपके पास 4/5 और साइन का मान है आपके पास 3/5। तो पहले मैं cos का मान लिख देता हूँ यहाँ 4/5, इसका है आपके पास स्क्वायर, ठीक है, और माइनस, और आपका दे रखा है साइन का दे रखा है 3/5, तो ये दे रखा है 3/5, इसका भी कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है कि 4 का वर्ग होता है कितना 16, और 5 का वर्ग होता है 25, फिर माइनस, और 3 का वर्ग होता है 9, और 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। इतना आ गया आपके पास। अब इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम वाली वही बात आ गई आपकी। तो एलसीएम लेने के लिए 25 और 25 का 25 में एलसीएम लेंगे, 25 में कितना आएगा 25 ही आएगा। और अब देखो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको दो भिन्न वाली संख्या दे रखी, ठीक है। तो भिन्न में ऊपर वाली अंश होती है और नीचे वाली हार होती है, और दोनों बटों वाली संख्या में हार समान हो तो ऊपर वाली संख्या भी ऊपर यहाँ समान आएगी और चिन्ह यहाँ जो है वो लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 25 देखो, इसमें भी हार 25 है, इसमें भी हार 25, तो इसका एलसीएम आ गया 25, और ऊपर वाली को लिख दो 16 माइनस 9, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएगा, पीछे कितना बचेगा 7/25। यह आपका आ गया RHS, ठीक है, RHS। तो हम कह सकते हैं देखो LHS आया वो भी आया 7/25 और RHS आया वो भी आया 7/25। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS, ठीक है। यह आ गया आपका, ये वाला आपका सही है, क्योंकि आपका इसे मान आ रहा है 7/25 बराबर 7/25, दोनों में इससे मान आ रहा है, तो ये बराबर है, ठीक है। इसकी जांच हमने कर दी। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको दे रखा है कि ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 cot A बराबर 4 हो तो आपको जांच करनी है, ठीक है। तो इसका मान ये दे रखा है, इसके अनुरूप हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो cot A का मान हम जानते हैं कि cot का अनुपात होता है वो आधार बटा लंब होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार हमने लंब और आधार का, जो आपका लंब है और आधार का यहाँ मान लिख दिया है। और फिर आप यहाँ कर्ण की जरूरत है, ठीक है। तो हम कर्ण का मान यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दिया, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ कॉस का जरूरत पड़ेगी, ठीक, कॉस के अनुपात की, साइन के अनुपात की और टैन अनुपात की जरूरत पड़ेगी। तो इनको पहले अलग से निकाल दिया, ठीक है। अब इसको निकाल दिया, और इसको निकालने के बाद मैंने यहाँ पहले LHS लिया और LHS में टैन A के मान रखता गया, ठीक है। जो स्कोर पे इसकी ये गणना कर दी मैंने, ये गणना तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। और फिर LHS लिया और इसकी भी मैंने इसके मान रखे यहाँ से और इसकी गणना कर दी, ठीक, और दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे। तो इसका मतलब ये दोनों की जांच होगी, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, सही है। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसको हम ध्यान से समझेंगे एकदम। तो आपको इसमें ध्यान ये रखना है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको देखो एक दे रखा है कि त्रिभुज ABC है, ठीक है। मैं बना देता हूँ साथ साथ में। आपका त्रिभुज देख रखा है एक, ये त्रिभुज जो आपको दे रखा है A, B और C, ठीक है। ये त्रिभुज दे रखा है जिसका आप कोण B है वो समकोण है, तो ये कोण B है वो है एक समकोण है, ठीक है। और यदि tan A बराबर दे रखा है आपका tan A, तो आप न्यून कोण की बात करें, A न्यून कोण की बात करें यहाँ पर, ठीक है, जिसका मान दे रखा है यहाँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका दे रखा है tan A, ठीक है, tan A दे रखा है आपके बराबर में 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो इसमें देखो tan A का अनुपात क्या होता है, tan A का अनुपात होता है हमेशा लंब बटा आधार, ठीक है। तो आपको दे रखा है यहाँ लंब और अनुपात, आधार का अनुपात दे रखा है। तो हम जानते हैं कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो बचती है आपकी भुजा वो आधार होगी, ठीक है। तो आपके जो ये वाला लंब है और आधार, इसका आपको अनुपात दे रखा है। तो आपका लंब है ये, ठीक है, तो लंब का अनुपात दे रखा है यहाँ 1, अनुपात में 1 दे रखा है, तो इसकी भुजा में लिखें तो 1 के लिख दिया। और आपका जो आधार दे रखा है वो दे रखा है
√3, इसको भुजा में लिखा तो के साथ में गुणा कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कि आपको ज्ञात क्या करना है। इसमें देखो, इसमें आपको कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण क्यों ज्ञात करना है? जब हम इस साइन कॉस के इनके अनुपात निकालेंगे तो हम कर्ण का मान पता होना चाहिए, तब इसके अनुपात निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इसे कर्ण का मान निकालना है। तो वही सेम प्रोसेस चलेगी पाइथागोरस प्रमेय वाली। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है यहाँ सीधा। तो कर्ण है हमारा AC, इसका स्क्वायर बराबर आधार हमारा क्या है यहाँ पर √3 और k, इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस लंब है आपका 1k, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे इसको सॉल्व। AC का स्क्वायर, तो देखो किसी भी रूट का हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है और वो संख्या बच जाती है। ठीक है, तो √3 का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और k का हो जाएगा यहाँ स्क्वायर। ठीक है, प्लस, और a का स्क्वायर हमेशा एक ही होता है और k का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आ गया AC स्क्वायर बराबर आ गया, देखो यहाँ 3k स्क्वायर है, यहाँ प्लस 1k स्क्वायर है। ठीक है, तो 3k स्क्वायर और 1k स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, अब AC से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली भुजा पर रूट चला जाएगा, ये आगे इस पर √ और 4k। ठीक है, तो 4k स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, k का स्क्वायर है, तो देखो k का स्क्वायर से यहाँ से ये रूट हट जाएगा k का, तो ठीक है यहाँ लिख देता हूँ मैं k बराबर में। ठीक है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये बच गया आपके पास 2k। तो जो आपकी कर्ण था वो आ गया 2k। ठीक है, कर्ण के बारे में आपको पता चल गया, आधार के बारे में पता था आपको और लंब के बारे में भी पता था। तो अब आप निकाल सकते हो इसमें आपको किस किस अनुपात की जरूरत पड़ेगी, यहाँ साइन की कॉस की, सब में साइन कॉस। तो मैं पहले इसके निकाल देता हूँ। साइन का अनुपात होता है साइन A का। अब बात करें कॉस A की, कॉस A का अनुपात। ठीक है, तो ये होता है आपका आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आपका लंब है वो 1k है और आपका जो कर्ण है वह 2k है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं 1/2। ठीक है, k से कैंसिल हो जाएगा सीधे, तो साइन A का मान ये आ गया। अब कॉस A का मान है वो होता है आधार बटा कर्ण, तो आपका आधार है यहाँ 3k, √3k, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √3 और बटे कर्ण है आपका 2। ठीक है, k साथ में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने साइन A और कॉस A के मान निकाले। यहाँ पे देखिए साइन A और कॉस A के मान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने साइन A कॉस A के। अब देखो इसमें एक और बात ध्यान में रखिए कि इसमें देखो आपके साइन C का भी मान ध्यान में रखना इसमें, क्योंकि न्यून कौन चेंज कर दिया है, और कॉस C का भी मान यहाँ निकालना। तो मैं पहले से मान निकाल देता हूँ। अब देखो साइन C का मान निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो C, अब न्यून कौन इसकी बात कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था न्यून कौन चेंज होते ही उसके लंब और आधार हमेशा चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और कर्ण तो वही रहता है सेम। तो न्यून कौन चेंज होते ही इसके सामने वाली भुजा होगी, अब क्या न्यून कौन के सामने वाली ये हो गया इसका लंब, और आपका जो बच के ये वाली भुजा हो जाएगी आपकी आधार। ठीक है, अब उल्टा हो गया ऐसे, और ऐसे ही निकालेंगे हम कॉस C का मान। तो देखो अब साइन C का मान, साइन का होता है वही सेम अनुपात, तो वही होता है लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण, ये। ठीक है, तो अब देखो इसमें कि आपका साइन C है, तो साइन C के अनुसार लंब है आपका ये। ठीक है, 3 और आपका जो कर्ण है वो 2 है। ठीक है, ये हो गया। और अब कॉस C की बात करें, ठीक है, इसके तो इसमें देखो आपका आधार है वो है ये वाला। ठीक है, 1k, तो 1 बटे आपका जो इसमें कर्ण है वो है 2। ठीक है, ये आ गया सेम टू सेम। अब आपको इसमें देखो आपको ध्यान में ये रखनी है कि इनके मान अलग अलग है। देखो इसमें न्यून कौन चेंज हुआ और मान भी यहाँ चेंज हो गए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है अलग अलग। अब हम निकालने इसके साइन, फर्स्ट वाले का मैं यहाँ मान निकालता हूँ। तो यही निकाल देता हूँ कि फर्स्ट वाला आपको दे रखा है कि पहला साइन A कॉस C, ठीक है, प्लस और कॉस A और साइन C। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका मान निकालना है। तो आप देखो पहले मैं रख रहा हूँ इसमें
साइन ए का मान, देखो साइन ए का मान है 1/2, तो साइन ए का मान 1/2 इंटू बीच में गुणा का निशान है, ठीक है। तो अब गुणा लगा दीजिए, और अब कॉस सी का मान, कॉस सी का मान है आपके पास ये रहा, कॉस सी का मान है 1/2, तो 1/2 फिर प्लस, ठीक है, प्लस के आगे है यहाँ कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान है अंडररूट में 3/2, और अब गुणा, और साइन सी का मान, साइन सी का मान देखो यहाँ ये रहा, साइन सी का मान है अंडररूट में 3/2, रूट में 3/2 ये रहा। अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है सीधी, आपने मान रख दी यहाँ से, अब इसकी कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालना है। तो देखो ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए हम इसमें क्या करना है, भिन्न वाली संख्या को बीच में गुणा का निशान हो तो ऊपर वाली संख्या का गुणा कर दीजिए, और नीचे वाली नीचे से गुणा कर दीजिए। तो 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, फिर प्लस अंडररूट 3 को अंडररूट 3 से गुणा करेंगे, ये सेम, ये अंडररूट 3 को स्क्वायर करो, चाहे अंडररूट 3 इंटू अंडररूट 3 लिखो, ये सेम है, ठीक है। तो आपको यहाँ अंडररूट 3 को अंडररूट 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 3, क्योंकि रूट हट जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे ये आएगा 4, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, यही ले लेता हूँ मैं, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 और 4 का एलसीएम दिया, तो यहाँ आएगा 4, और अब देखो 4 में 4 का भाग एक बार, तो ऊपर आएगा, ये हर वाली संख्या सेम होती तो ऊपर वाली अंश वाली सेम ही आती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, एलसीएम लेते थे वक्त, तो ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ आया 1 + 3, तो ये होता है 1 + 3 कितना था 4, और बटे 4 है, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 1, तो फाइनल रिजल्ट है आपका 1 आया। ये आ गया इसका आंसर फर्स्ट वाले का, इसका आंसर है आपका पास 1, ठीक है। अब आपको निकालनी है सेकेंड वाली, सेकेंड में दे रखा है आपको cos A इंटू cos C और माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है, ये दे रखी। अब हमने मान तो सीधे यहाँ निकाल रखे हैं, ठीक है, इसको इसमें यहाँ इंक्लूड करना है, ठीक है, मान को यहाँ पुट कर देंगे यहाँ से। तो अब देखो cos A का मान क्या है, यहाँ cos A का मान है अंडररूट में 3/2, और इंटू आपका cos C का मान, cos C का मान है 1/2, तो 1/2 और माइनस है, ठीक है। अब निकाल, अब है आपके पास साइन A का मान, तो साइन A का मान है आपका 1/2 और इंटू, और साइन C का मान देखो यहाँ साइन C का मान है अंडररूट में 3/2, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ऊपर वाले ऊपर से गुणा कर दो, तो अंडररूट 3 को 1 से गुणा करेंगे तो अंडररूट 3 आएगा, और नीचे वाले के 2 से 2 करेंगे तो 4 आएगा, फिर माइनस, ऐसे ही ये वाली गुणा करनी, तो ये आ जाएगा अंडररूट 3 और बटे में आ जाएगा 4, इतना आ गया। अब लेंगे इसका क्या हम एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद में आएगा आपका, एलसीएम लेते हैं तो देखो यही ले लेता हूँ मैं, 4 का 4 के एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। अब हर वाली संख्या सेम है तो अंश वाली भी ऊपर सेम आएगी एलसीएम लेते वक्त, ठीक है। तो ये आ गया अंडररूट का 3 और माइनस अंडररूट का, देखो अंडररूट 3 में से अंडररूट 3 जाएगा तो बचेगा क्या 0 और बटे 4, और हमेशा 0 में किसी संख्या का भाग देते तो आंसर कितना आता है 0, तो ये आ गया आपका आंसर फाइनल 0। तो इसका देखो जो आपकी फर्स्ट था इसमें आ गया आंसर इसका 1, और सेकेंड में आ गया आपका 0, ये दोनों का आंसर आ गया अलग अलग, ठीक है। तो ये था बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसमें आपको एक ये ध्यान में रखनी है बात कि आपका जो पहले देखो इसमें दे रखा है कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है ABC, ठीक है, जिसमें ये त्रिभुज बना दिया, और जिसमें आपका एक B कौन है वो दे रखा है आपका समकोण, ठीक है, ये मान लिया है हमें, इतना आपको ध्यान में रखना है। और फिर पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसका कर्ण निकाल लिया, ये तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में ये हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है और कर्ण का या लंब या आधार का मान निकाला ही है, ठीक है, ये तो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे थे, ठीक है। अब हमें इसमें नई बात क्या दी, इसमें देखो इसमें ये साइंस, एक तो साइन A का मान पूछ रखा है और एक बार पूछ रखा है साइन C का मान, ये अलग अलग पूछ रखे, तो हमें एक बार इसमें साइन A का मान, तो यानी इसमें आपका जो न्यून कोण है A को भी लेना है, एक बार आपको न्यून कोण यहाँ C को भी लेना है, ठीक है, ये बात पूछी थी। ऐसे ही कॉस में कर रखा है, कॉस में एक बार न्यून कोण इसमें A को लेना है और एक बार C को लेना है, तो इसलिए बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज होकर सेम ही मान रख देते हैं, इसलिए ये ऐसा घुमा फिर कर क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको बच्चों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। तो आपको यही ये ध्यान रखना है कि कौन जो आपका न्यून कोण C ले रहे हैं इसके लिए आपके अनुपात के मान अलग आएंगे, और जो न्यून कोण आप A ले रहे हैं उसके अनुपात का मान अलग आएंगे, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, जिससे वो भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सके। और
अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट है या पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछ सकते हो, उसका मैं आपको पर्सनली तौर पर आपको आंसर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।